हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल मीनाक्षी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत 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 सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 10 मई और मेरी सुबह सवेरे लग रही है झाड़ू। सामने की झाड़ू और आंगन वगैरह में खर्रा में लगा के आ चुकी हूँ, गोबर डाल के आ चुकी हूँ और आज बहुत ही खास दिन है। तो जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को स्किप ना करिएगा दोस्तों। प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो झाड़ू लगने के बाद मैं यहाँ पर सुबह सुबह आज लिपाई करने वाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे आज खाना नहीं बन रहा, तो आज खाना बनेगा, लेकिन नहा धो कर बनेगा, वैसे नहीं बनने वाला है आज खाना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिपाई करूँगी। तो लिपाई इसलिए करूँगी क्योंकि आज हमारे यहाँ अखाती का त्यौहार मनाया जाता है, मतलब कि करवे की पूजा की जाती है, जिसे घाघर बोलते हैं। उसी के बाद हमारे यहाँ पर गांव में जो मटका रहता है ना ठंडा वाला, उसका पानी पिया जाता है, उसी की पूजा की जाती है आज। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं। और वैसे भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जब भी घर में कुछ खास दिन हो या फिर त्यौहार हो तो घर की लिपाई ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है अंदर का और फिर मैं लिपाई करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ से मैं लिपाई कर लेती हूँ। मेरी कल के वीडियो में आप लोगों ने मुझे भर भर के प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को मेरी इतनी केयर है, मेरे बच्चों की इतनी केयर है। ये इसे ही तो कहते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली, जो हमें समझती है, हमें सपोर्ट करती है, प्यार करती है। तो एक कमेंट और था जो एक अमोल सिंह की आईडी से आया था, जिनका नाम रानी सिस्टर है, मैं उनको रानी सिस्टर बोलती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ उनका कमेंट पढ़कर। उनका कमेंट ये था कि उनका जो बेटा है छोटा सा, उनकी किडनी में स्टोन है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। काफ़ी दिनों से रानी सिस्टर का कमेंट भी नहीं आ रहा था, लाइव में भी नहीं आ रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि उनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आप मेरे जितने भी सपोर्टर हैं, आप लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज़ उस छोटे से बच्चे के लिए आप लोग विनती कीजिए, भगवान जी से प्रे कीजिए ताकि वो बच्चा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और मैं भी आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करूँगी रानी सिस्टर। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यही मैं माता रानी से आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। यहाँ पर जो है मेरी लिपाई हो ही चुकी है और बहुत सुबह है ना, बहुत तेज़ धूप निकल गई थी और अभी इन दोनों मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो मुझे जल्दी जल्दी काम भी नहीं होता है। थोड़ी लेट ही उठती हूँ मैं, क्योंकि रात को भी है ना नींद नहीं आती अच्छे से, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भी 8-10 दिन हो गए हैं, बिल्कुल भी अच्छे से तबीयत ठीक नहीं रहती है। किसकी नज़र लग गई भगवान ही जाने। और ऊपर से लोगों की ये बुरी बातें जो मुझे बिल्कुल खाई जाती है, कुछ भी बोलते हैं किसी के भी बारे में। मेरे बारे में आजकल ऐसी अफवाह उड़ती है कि ये मोबाइल में ही लगी रहती है, इसको यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता है, बस ये अपने आप को दिखाती ही रहती है, काम करते रहती है फालतू का, और वो तो लोफर है और उसका साथ देने वाला भी लोफर है। इस टाइप की मेरे बारे में बात की जाती है और मुझे बहुत दुख होता है ऐसे सुन के, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। आप अगर मुझे पहचानते हो, जानते हो, तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी हूँ और मैं क्या करती हूँ, क्या मैं गलत काम कर रही हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब कोई ऐसा बोलता है तो। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा के मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ और मैंने साफ पानी खींच के लाया है कुएं से और उसके बाद बनाने बैठ गई हूँ खाना, क्योंकि हम सारा पानी साफ में ही खाना बनाएंगे आज। इसमें जूठा पानी बिल्कुल भी नहीं चलता है। और यहाँ पर एक चाची आ गई थी दूध लेने के लिए, उनके यहाँ आज सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो वो मुझसे पैसे की बोल रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया हमें पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप ले जाओ दूध। तो मैंने उनको दूध दिया है और यहाँ पर मैंने चावल डाल दी है चावल बनने के लिए। और इधर है ना मूंग है जो रहती खड़ी वाली, उसमें 4-5 आलू डाल के रख दी है। तो मैं आज है ना मूंग की कचौड़ी बना लूँगी। वैसे तो इसमें है ना जो चने की पापड़ी और गेहूं की पापड़ी रहती है वो बनाई जाती है, लेकिन इन दिनों आपको पता है कि तबीयत ठीक नहीं तो कोई खाता भी नहीं है
और इधर मेरे चावल भी बन गए थे। और यहाँ पर मैं है ना कढ़ी फ्राई कर रही हूँ। और आज मैंने एक ही पतीले में पता है 3 चीज़ फ्राई कर दी थी। पहले तो चावल बना लिए और उसके बाद पतीले को धुल के ला लिया था, उसी में कढ़ी फ्राई भी कर दी। और फिर इसके बाद जो कचौड़ी है उसका मसाला भी बना लिया। तो मैंने कचौड़ी जो मूंग थी उसको उबाल ली थी, आलू भी छील ली और उसको सिलबट्टे पे भी पीस के ला लिया। मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया, मुझे इतना ज़्यादा आज बेकार लग रहा था सबसे ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। मैं तबीयत ख़राब रहती ना तो कुछ सूट करने का मन नहीं करता है। और इन दिनों मैं कैसे वीडियो शूट कर रही हूँ, कैसे अपने घर का काम कर रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि जब तबीयत ठीक रहती है ना तो भले लेट काम सही, लेकिन सारी चीज़ को शूट करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने है ना चूल्हा जो अंदर वाला था उसको जला लिया था, क्योंकि जो बाहर वाला चूल्हा है उस पर मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। और अंदर गैस के पास बनाती तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, वहाँ फ़ैन नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर जुगाड़ कर रहे हैं मेरे लिए। यहाँ पर है ना एक चादर ला के डाल दिया है इन्होंने ताकि मुझे धूप ना लगे। लेकिन फिर हवा वगैरह चलने लगी तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये चादर मेरी कढ़ाई में ना ही आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैसे मैंने ऐसे ही खाना बनाया पूरा। तो यहाँ पर फिर मैं है ना मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने उसको थोड़ा सा सुधारा भी। और फिर यहाँ पर कढ़ाई जो है वो मैंने रख दी थी, ऑयल भी मेरा गर्म हो चुका था। तो सबसे पहले मैं है ना पापड़ निकालने लगी थी और फिर कचौड़ी वगैरह बनाऊंगी। और बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, बहुत पसीना भी निकल रहा था। और जब टेबलेट वगैरह खाते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी का एहसास होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही फिर खाना बना रही हूँ। और मेरी वैसू भी आ गई है नहा धोकर, क्योंकि इसमें ना बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाया जाता है। तो वो नहा के आ गई, बोल रही मम्मा मैं लोई बना दूंगी आपके लिए। और मेरी बेटी के लिए भी बहुत सारे कमेंट आए थे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो ठीक हो चुकी है अच्छे से और मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है उसे। और मेरी बेटी है ना मुझे लोई बना कर दे रही थी और मैं कचौड़ी भर भर के निकाल रही थी, क्योंकि कचौड़ी में है ना थोड़ा समय लगता है बनाने में। अगर कोई लोई ना बनाए तो फिर है ना ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है अगर अकेले ही बनाते हैं तो। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी कचौड़ी बन के हो गई है रेडी और बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनी थी। आप लोग भी मूँग की जो खड़ी मूँग रहती है उसको उबाल के और इस तरह मसाला बना के कचौड़ी ज़रूर बना के देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और हम लोग है ना आटे में ही भर के बनाते हैं, हमेशा मैदे का यूज़ नहीं करते हैं। बहुत अच्छी रहती है ये वाली कचौड़ी। और यहाँ देख सकते हैं फूली फूली सी कचौड़ी बन रही है। दोस्तों मेरा खाना बन चुका है और मैं आ गई हूँ दुकान में। अभी पापा जी आज है ना हल्दी और मिर्ची पिसाने के लिए चले गए हैं चक्की पे, तो अभी पूजा नहीं हुई है। तो मैंने जितना भी खाना पीना था सब कुछ बना दिया है। और मेरी गर्दन में आज बहुत तेज़ दर्द है, बहुत तेज़। मुझे है ना इधर देखते भी नहीं बन रहा है, इतना तेज़ दर्द है। पता नहीं क्या क्या होते रहता, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो मेरी आंखें भी आपको थोड़ी अलग लग रही होगी। आंखें है ना सुबह सुबह यहाँ से पूरी सूज गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रही है सब। तो आ गई हूँ दुकान में थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काम मैंने सारा कर लिया है। 10 बज चुके हैं और अभी पूजा नहीं होगी तब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तो चलिए यहीं पर मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मैं बाम लेके आई हूँ तो गर्दन में वही लगा लेती हूँ, कम से कम थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो अभी बज गए हैं 11:30 के करीब हो गए हैं और मेरे ससुर जी भी आ गए थे। तो फिर यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घाघर होती है उसकी इस तरह पूजा की जाती है। और जो खकरा के पत्ते होते हैं उन पे है ना पत्राली बना के जो बनाया गया है वो रखा जाता है। और एक जो आम की कैरी होती है उसे भी रखा जाता है। इस तरह की जाती है पूजा। और फिर हम लोगों ने पूजा करने के बाद खाना पीना खाया था। और ये है ना हल्दी और जो धनिया है उसको पिसा के लाया था तो मैंने उन्हें सूखने के लिए डाल दिया है। और हमने ना खाना पीना कुछ की भी वीडियो शूट नहीं करी, हम भूल गए, बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। और यहाँ पर है ना ये 1-1:30 बजे का समय है। मैंने मक्खन वाली मशीन लगा दी थी और इधर निकल भी चुका है मक्खन। और फिर मैंने है ना मक्खन निकाल दिया था और गैस पे भी रख दिया था। और जो दूध था बहुत सारा इकट्ठा पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने उसको भी मैंने सोचा जमा देती हूँ।
और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक मैंने शूट किया था। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और मेरी इन दिनों तबीयत ख़राब है तो कुछ भी ज़्यादा शूट करने का मन नहीं होता है, तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा कि कैसा लगा। और सॉरी मैं आप लोगों को कचौड़ी वगैरह कुछ भी पास से नहीं दिखा पाई, भूल जाती हूँ मैं अभी। और अब जब भी बनाऊँगी ना तो आप लोगों के लिए अच्छे से रेसिपी लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।